लेकिन इस वक्त बख्शी सराफ और मनीष मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त अमेरिका की सबसे घातक बम वर्षक ईरान के पास मौजूद हैं, यूएस बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हैवी पेलोड के साथ B-2 बॉम्बर्स, पेलोड यानी बहुत हैवी वेपनरी के साथ B-2 बॉम्बर्स उड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे विनाशकारी युद्ध का संकेत मान रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि वो 14 दिन ईरान इजराइल युद्ध से दूर रहने वाले हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से आज जो मूवमेंट हुई है उसमें ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की आहट सुनाई दे रही है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिससे कि ये कहीं से भी रेडार की पकड़ में ना आए, ये कहीं से भी एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है। अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से अचानक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने उड़ान भरी। रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बॉम्बर्स के साथ एयरफोर्स के 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो हवा में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इन्होंने तुरंत रिफ्यूलिंग भी की है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के उड़ान भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 6 बॉम्बर भेजे गए हैं। यह मिशन सामान्य बॉम्बर रोटेशन से हटकर एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक संकेत देता है। जब इन्होंने हूती पर हमला किया था मार्च अप्रैल में, तब 6 B-2 बॉम्बर्स डियागो गार्सिया बेस पहुंचे थे। सवाल है कि जब अमेरिका अभी युद्ध से दूर दिख रहा है तो उसने अचानक पश्चिम एशिया के लिए B-2 बॉम्बर्स क्यों रवाना कर दिए? इसका जवाब ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है, जिसे परमाणु किला भी कहा जाता है। यह प्लांट पहाड़ों के काफी अंदर और जमीन से 30 फीट नीचे है, जिसे तबाह करने के लिए जरूरी बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका के इस बंकर बस्टर बम का नाम है GBU-57, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस एयरक्राफ्ट पर लोड हो सकता है। सिर्फ फोर्दो को तबाह करने के लिए इसी बम की जरूरत है। GBU-57 का प्रहार 200 फीट नीचे तक होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, B-52 बॉम्बर में स्टेल्थ क्षमता नहीं होती है। यह अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें एक डर है कि ईरान उसे हवा में मार सकता है, जबकि B-2 स्टेल्थ शक्ति से लैस है। इसे ईरान के डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकते, इसीलिए B-2 बॉम्बर भेजे जाने की रिपोर्ट है। इस बॉम्बर के जरिए फोर्दो प्लांट को ध्वस्त करने के लिए एक नहीं कई बम गिराने होंगे, और वो भी लगातार कई दिनों तक गिराने पड़ सकते हैं। इजराइल ने कई बार इस परमाणु प्लांट को टारगेट किया है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है, तो उसने अपने दोस्त अमेरिका से मदद मांगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घातक बम वर्षक भेज दिए हैं। ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा या नहीं, यह आगे पता चलेगा, लेकिन इसकी उड़ान की खबर ने दुनिया को भयभीत कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर डियागो गार्सिया बेस पर तैनात रहेंगे। हिंद महासागर में अमेरिका का यह बहुत बड़ा बेस है। इस बेस से ईरान की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। यहां से ईरान पर बिना किसी रुकावट के सीधे अटैक किया जा सकता है। पश्चिम एशिया और एशिया में अमेरिकी ऑपरेशन के लिए यह अहम बेस है। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे अभियानों में इसी एयरबेस से हवाई हमले ऑपरेट किए। B-2 बॉम्बर भेजने के पीछे एक अनुमान यह भी है कि अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकती है। इसका मकसद इजराइल और ईरान संघर्ष की स्थिति में वैकल्प तैयार रखना है। लेकिन डियागो गार्सिया जैसी फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनाती तभी की जाती है जब मामला अति संवेदनशील हो। बख्शी सर, मेरे मन में एक डाउट है और आप इसको भली भांति हमें समझा सकते हैं। डियागो गार्सिया 4500 किलोमीटर दूर है, 4800 ईरान से। अभी अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ यह है कि उसके जितने भी डिफेंस बेसेस हैं वो सब ईरान की जद में है, गल्फ कंट्रीज में, सब के सब। लेकिन ईरान के पास एक भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो 4500 किलोमीटर दूर तक अटैक कर पाए। क्या यह भी एक वजह हो सकती है कि डियागो गार्सिया में उन्होंने अपने इतने सारे बॉम्बर्स रख दिए हैं जिससे कि ईरान के ऊपर प्रेशर बरकरार रहे, और अपने दूसरे बेसिस से जो हम खबर दिखाने वाले हैं, अमेरिका अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको मूव कर रहा है? मेरा सवाल आपसे है बख्शी साहब। हेलो, क्या हो गया? हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अटैक्स किए थे हौती के यमन के अंदर, वो भी डियागो गार्सिया से जाके अटैक्स माउंट किए गए थे। जब आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं अमेरिकन बेस से डियागो गार्सिया तक, तो मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली इनटू एक्शन भेजा जाएगा, वहाँ जाके रुकेंगे और फिर वहाँ से उड़ेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
कि कई अपने जो बड़े जहाज हैं C-130 वगैरह वो बहरीन के एयरबेस और बाकी सारे एयरबेस जो ईरान की मिसाइल्स की जद में है 2000 किलोमीटर की रेंज तक, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है कि अगर ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता है तो वो इन मिडिल ईस्टर्न अमेरिकन बेसिस के ऊपर होंगे। वहाँ से जो भी फालतू एयरक्राफ्ट हैं नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर बैटल, उनको क्लियर किया जा रहा है ताकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। ये जो बॉम्बर्स हैं, याद रहे निशांत, ये 13,600 किलो का जो आपका GBU-57 बॉम्ब है, जिसको बोलते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये जो है 16,200 किलो का एक बॉम्ब है। एक B-2 बॉम्बर 2 बॉम्ब्स ले जा सकता है, ठीक है। और मेरा ख्याल 2 से कहीं ज़्यादा चाहिए होंगे, जो कि बॉम्ब के क्रेटर में बॉम्ब डाले जाएंगे ताकि वो पेनिट्रेट कर पाएँ जाके अल्टीमेटली जो टनल्स हैं जहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा तो हिसाब यह है कि इनको स्टेज फॉरवर्ड किया जा रहा है टू द दीगो गार्सिया बेस, जो कि लॉन्चिंग बेस होगा। हुक्म मिलने पर वहाँ से छोटी फ्लाइट है, रिलेटिवली छोटी फ्लाइट है, और पायलट्स के ऊपर इतना स्ट्रेन या थकान नहीं होगा लॉन्ग फ्लाइट का। लॉन्ग फ्लाइट के बाद नॉर्मली आप ऑपरेशनल पायलट्स को रेस्ट देना चाहेंगे बिफोर यू थ्रो देम इनटू एक्शन। अंडरस्टूड। बख्शी सर, मुझे बताया गया था कि आपको कहीं जाना है आज, बट स्टिल यू फाउंड टाइम फॉर अस। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मनीषा मेरे साथ बने रही।